तो हमने एक्चुअली 2 साल पहले मिशकात स्टार्ट करा था। तो मैं एक बार वापस से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मिशकात बुक है क्या और उसमें क्या कवर्ड है। देन हम आज के हमारे टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मिशकात अल मसाबी एक हदीस की किताब है। ये खतीब तबरेज़ी स्कॉलर है। अ, हदीस के स्कॉलर हैं, उन्होंने ये किताब लिखी थी। अ, तो इन्होंने एक्चुअली इनसे पहले भी एक और स्कॉलर्स है, इमाम भगवी। तो उन्होंने मिशकात सुन्ना करके किताब लिखी थी। तो इन्होंने उस बुक में वैल्यू एडिशन करके उसका नाम मिशकात अल मसाबी करा था। तो अ, तो इमाम भगवी ने जो पहले किताब लिखी थी उसके अंदर अ, अ, पहले जो मेन क्वालिटीज थी वो ये थी कि उन्होंने जो ऑथेंटिक बुखारी मुस्लिम की हदीस हैं उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन डेडिकेट रखा था। और जो बाकी हदीस की किताबें हैं उन सब के लिए एक सेपरेट सेक्शन रखा था। तो ऑलवेज जो हदीस 100% ऑथेंटिक है उनके लिए एक सेपरेट सेक्शन कवर्ड था। बट उसके अंदर प्रॉब्लम्स ये थी कि उसके अंदर कई सारी ऐसी हदीसें थी जो मिसिंग थी। तो इमाम तबरेज़ी ने उस किताब में और जो हदीसें मिसिंग थी उसको ऐड कर दिया और उसको कंप्लीट कर दिया। तो इमाम तबरेज़ी ने एक इंस्टेड ऑफ चेंजिंग, पहले जो जो सेक्शंस रहते थे तो उसके अंदर जो मिसिंग थी, तो उन्होंने इमाम बगवी की उस पोर्शन को चेंज नहीं करा। उन्होंने एक और सेक्शन 3 ऐड कर दिया जिसके अंदर जो मिसिंग हदीस थी वो ऐड कर दी उन्होंने। तो ओवरऑल अगर हम मिशकात देखें तो 5600 हदीसें इस बुक में हैं अप्रोक्सीमेटली। और अगर हम ये बुक को कवर करेंगे एंड टू एंड तो अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ सारी हदीसें कवर हो जाएंगी इन 5600 हदीसों में। तो इसलिए हम इस बुक को हमने चूज करा था। और इसके अंदर लाइक ऑलमोस्ट लाइक सारे ही डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स कवर्ड हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर रखी हैं। तो अबाउट 30 डिफरेंट टॉपिक्स हैं एंड देन उसके अंदर हर एक टॉपिक के अंदर 3 सेक्शन है जैसे मैंने अभी मेंशन करा था। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। और बहुत ही अच्छे तरीके से उसके अंदर सेक्शंस भी बने हैं। तो इसलिए हम इस बुक को फॉलो कर रहे थे। बट अब इस बुक को फॉलो करने में जो मेन प्रॉब्लम हमने पहले फेस करी थी कि जो हदीसें हैं वो जो होती हैं वो इन जनरल बहुत ही प्रिसाइज होती हैं और छोटी बात में काफी कॉम्प्रिहेंसिव चीजें कवर हो जाती हैं और काफी वैरायटी की चीजें कवर हो जाती हैं। एंड अराउंड लाइक अकीदा और हिस्ट्री और तफसीर, तो सारी चीजें एक ही साथ मिक्स होके कवर हो जाती हैं। देन इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उसको अंडरस्टैंड करने में हमें दिक्कत हो रही थी। तो हमने मिशकात स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट टॉपिक्स फाइंड आउट करे थे जो कवर करने से हमारे मिशकात को समझने में सिंपल हो जाएगा। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं। तो हमने इन टॉपिक्स में से अकीदा वाला जो टॉपिक था इसको हमने कंप्लीट कर लिया था ऑलरेडी। तो अकीदे के अंदर एंजल्स, तौहीद, जिन और रुकिया, अल्लाह के नबी और बाकी सारे अंबिया के बारे में अकायद,
और मौत और बरज़ख का अकीदा, डे ऑफ जजमेंट का अकीदा, और अल्लाह के नाम और अल्लाह के एट्रीब्यूट्स। इस टॉपिक को हमने पार्शियली कवर करा था, और जन्नत और दोजख के टॉपिक को हमने फुल्ली कवर करा था। तो क्योंकि अकीदा हमने ओवरऑल काफी डेप्थ तक कंप्लीट कर लिया था, तो हम उसको फिर से अभी रिपीट नहीं करेंगे। उसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं हम वहां से ही कंटिन्यू करेंगे। तो उसके कंटेक्स्ट में जो बाकी टॉपिक्स हैं, उसके अंदर मैं एक और बार उनके बारे में फिर से बता देता हूँ कि उसमें एक था उलूम अल कुरान। उसके अंदर हम हिस्ट्री एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ कुरान के बारे में, ये जो पार्ट था इसका भी हमने पार्शियली कंप्लीट कर लिया था। अ, और उसूल तफसीर इसको हमने नहीं कवर करा है। उसूल तफसीर बेसिकली वो प्रिंसिपल जिससे कुरान की तफसीर डिराइव की जाती है, वो प्रिंसिपल्स हमें समझना ज़रूरी होता है। और लिटरली मिराकल्स ऑफ कुरान, तो कुरान के अंदर लिटररी तौर पे कई सारे अ, चीज़ें हैं, तो उसको कवर हमने नहीं करा है। हरूफ और किरात, कुरान की तजवीद से और किरात से रिलेटेड ये टॉपिक है कि कहते हैं ना कि 10 किरातें हैं कुरान की, तो वो क्या है उसके बारे में। और नासिक एंड मनसूख, तो कुरान की कुछ आयतों के बारे में ये कहा जाता है कि वो अभी एप्लीकेबल नहीं है, तो वो कौन सी हैं और वो क्यों है, तो ये भी हमें कवर करना ज़रूरी है। उसके अलावा मुस्तलाह अल हदीथ, तो इसके अंदर भी 5 टॉपिक्स हैं। हिस्ट्री ऑफ कंपाइलेशन ऑफ हदीथ बुक्स, तो इसका ऑलरेडी हमारे पास ओवरव्यू है, बट इसके अंदर स्टिल कई सारी डिटेलिंग बाकी रहती है कि एवरी हर दौर में, लाइक स्टार्टिंग से ही, पहले 300 से 400 सालों में कई सारी हदीस के ऊपर किताबें लिखी गई, और हर एक हदीस की बुक के पीछे एक डिफरेंट रीजन था उन स्कॉलर का, कि किस तरीके से उन्होंने उस बुक को लिखा है और उसके पीछे उनका मिशन क्या था। तो प्लस कौन सी बुक में कितनी हदीसें हैं, क्या कवर करती हैं, किन टॉपिक्स को कवर करती हैं, इन सब का हमें पता होना जरूरी है। और फिर उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ ऑथेंटिक हदीथ, ऑथेंटिकेटिंग हदीथ के, एक हदीस हमारे पास है तो उसको हम सही, दईफ या मौजू किस बेसिस पे कहते हैं, तो वो सब हमें जानना है। तो इसको समझने के लिए एक सिमिलर टॉपिक है कि जरा तादील का, कि एक हदीस को किसी ने अगर बयान किया तो उसके पीछे लाइक कई सारे लोगों ने हदीस बयान की ना, तो हम सबसे तो हदीस नहीं ले सकते, कुछ तो पक्के झूठे माने जा चुके हैं स्कॉलर्स के अराउंड। तो वो कैसे, क्या पता किया जाता है कि एक अ, जो बंदा हदीस नरेट कर रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, या उससे हदीस ली जा सकती है या नहीं। उसके अलावा कई सारे रीसेंट स्कॉलर्स की पब्लिश्ड वर्क्स हैं जो हदीस के ऊपर थे। अ, तो उनको भी हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि अ, अभी काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट हो चुकी है रीसेंट स्कॉलर्स के थ्रू। तो वो भी हमें समझना ज़रूरी है कि कौन वो स्कॉलर्स हैं और उनके क्या क्राइटेरियाज हैं। हदीस अ, का रिलेशन है सुन्नत के साथ, तो जहाँ हम सुन्नत को पढ़ेंगे उसका अपोजिट भी हमें जानना जरूरी है, जो कि है बिदअत होती है। तो सुन्नत और बिदअत, उन वो क्या है और उनमें फर्क क्या है, ये भी हमें कवर करना है। आ, फिर एक और टॉपिक था हमारा उलूम अल फिक्ह। तो हदीस के अंदर कई सारे फिक्ह के टॉपिक्स भी कवर होते हैं, जैसे कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज। तो ये सारे फिक्ह के टॉपिक्स हैं। तो हम अगर फिक्ह को एज अ
क्योंकि फिक के ऊपर भी कई सारे पैरेलली स्कॉलर्स वर्क कर रहे हैं अभी भी, और ऑलरेडी कर चुके हैं। और उसमें कई सारे स्कूल्स बन चुके हैं फिक के, जैसे हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली। तो इन सबको समझना जरूरी है। उन सब के उसूल में फर्क क्या है वो समझना जरूरी है। और और वो स्कूल्स बने कैसे, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, और आज हम सिर्फ इन 5 ग्रुप्स को अहले सुन्नत में मेजोरिटी क्यों मानते हैं। तो वो सब भी हमें जानना जरूरी है। उसके अलावा एक टॉपिक आता है मकसद शरिया। तो शरीयत तो हम मानते हैं कि अ, जैसे कि हम मानते हैं कि इस्लाम के 5 रुकन हैं। तो अल्लाह ताला ने 5 ही क्यों चूज करे हैं वैसे रुकन, और उनके पीछे क्या इम्पोर्टेंस है, और वो फॉलो करने के पीछे अ, क्या फिलॉसफी है, वो जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो इसलिए मकसद शरिया एक टॉपिक होता है जिसके अंदर हर एक जो शरीयत में रूल होता है, तो उसके पीछे विजडम क्या है। ऑल्दो हम सारे विजडम को नहीं जान सकते, अल्लाह ताला ने हमें जितना बताया है वो हम जान सकते हैं, और हम साइंस के थ्रू कितना पता कर सकते हैं वो जान सकते हैं। बट उसके अलावा भी स्कॉलर्स ने अपने एंड से कोशिश करी है कि उसके पीछे मकसद क्या है। तो उसके ऊपर कई सारी बुक्स लिखी गई हैं, तो उस टॉपिक में भी हम फोकस करेंगे। अ, उसके अलावा जो एक और टॉपिक जो रिमेनिंग था वो हिस्ट्री था। तो हिस्ट्री में हमें, क्योंकि हदीस के अंदर भी कई सारे सीरा के टॉपिक से रिलेटेड चीजें कवर होती हैं, तो हम ऑथेंटिक सोर्सेस से और जो अर्ली सोर्सेस थे उनसे हमें सीरा समझना जरूरी है। और उसके अलावा जो हिस्ट्री को समझने के 2 मेजर मेथड और लॉजिक्स हैं, उनको भी हमें समझना जरूरी है। एक जो इस्लामिक स्कॉलर थे इब्न खालिदुन, वो हिस्टोरियन थे इस्लाम के, और उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं। बट उन्होंने एक स्पेशल मेथड भी डिवाइस करा है कि हिस्ट्री को समझने का। तो इसको भी हमें जानना जरूरी है। उसके अलावा जो वेस्ट में जिस तरीके से अ, एक मेथड डेवलप किया गया है हिस्ट्री को समझने का, वेस्टर्न क्रिटिकल मेथड बोला जाता है उसे, तो उसे भी हमें कवर करना जरूरी है। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स थे। तो इन सब टॉपिक्स में से जो मुझे लग रहा है कि जो हमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करना चाहिए वो है सीरत उन नबी वाला टॉपिक। तो हम इस टॉपिक के अंदर अभी डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? क्लियर है सब। ओके। तो जो सीरा की बुक्स हैं अ, वो भी बहुत सारी हैं। तो क्योंकि हमारा गोल ये है कि हमें हदीस को समझना है, ना कि कॉम्प्रिहेंसिवली सीरा को डेप्थ में समझना है। ऑल्दो हम एक सर्टेन लेवल ऑफ डेप्थ अचीव करने की कोशिश करेंगे, बट गोल हमारा अभी सीरा को एंड टू एंड समझना नहीं है। हमें हदीस के लिए जितना सीरा चाहिए उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो उस हिसाब से मैंने 2 प्राइमरी बुक्स चूज करी है जो कि हदीस को समझने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और काफी डेप्थ तक भी इस चीज को कवर करती है। अगर हम पूरी सीरा को कंप्लीट करने का टारगेट बनाएंगे देन वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टास्क है, और उसके अंदर सालों बीत जाएंगे सिर्फ सीरा समझने में इन डेप्थ। तो अ, इसलिए मैंने सेलेक्टिवली 2 प्राइमरी बुक्स चूज करी है। अ, एक तो है द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद बाई मोहम्मद तजामल हुसैन मन्ना। तो ये बुक मैंने इसलिए चूज करी है कि लास्ट लास्ट अराउंड 70 से लेके 100 सालों में कई सारे सीरा के ऊपर वर्क्स किए गए हैं, और
सीरा की स्पेशली ऑथेंटिकेशन के ऊपर काफी फोकस किया गया है। तो अ, जो इनिशियल स्कॉलर्स थे, जैसे इब्न इसहाक हो गए, या इमाम बैहकी हो गए, या वकदी हो गए, या अ, अ, इब्न साद हो गए, या इब्न कथीर हो गए, इन सब की जो सीरा की किताबें हैं, अ, उनका फोकस ये था कि हिस्ट्री को एज मच एज पॉसिबल रिकॉर्ड कर दें। उनका फोकस ये नहीं था कि इसको ऑथेंटिक वे में हम फाइंड करें उनका, क्योंकि ऑलरेडी जो हदीस की ऑथेंटिकेशन वाला काम है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। प्लस वो उनकी डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज भी नहीं थी। तो इसलिए उन स्कॉलर्स ने ये फोकस करा कि एज मच एज पॉसिबल हिस्ट्री को वो नोट डाउन कर ले, और फिर बाद में कुछ ऐसे स्कॉलर्स आएंगे जो उसको ऑथेंटिकेट कर लेंगे। तो इसलिए उन्होंने उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करा। बट लास्ट 100 ईयर्स में कई सारे स्कॉलर्स ने हदीस की ऑथेंटिकेशन के ऊपर काफी वर्क करा है। तो मोहम्मद तजामुल हुसैन मन्ना ने क्या करा है कि उन्होंने 19 डिफरेंट वर्क्स को कंबाइन करा है, जिसके अंदर हदीस की ऑथेंटिकेशन का फोकस था। उन 19 डिफरेंट बुक्स को कंबाइन करके उन्होंने एक सिंगल बुक में कॉम्प्रिहेंसिवली उन 19 बुक्स को कवर कर दिया। तो मैं एक बार वो बुक भी खोल लेता हूँ। तो अ, यहाँ पे वो 19 बुक्स के नाम मेंशन्ड है कि किन किन बुक्स में से उन्होंने कवर करा है। तो ये वो 19 बुक्स हैं। अ, हर बुक की एक स्पेसिफिक डिफरेंट स्कॉलर ने एक फोकस के साथ उस बुक को उसके उस बुक के ऊपर वर्क करा है, और उसके अंदर डिफरेंट वे में सीरा को कवर किया गया है। और कुछ में सिर्फ ऑथेंटिकेशन पे फोकस किया गया है, कुछ में एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ नबी की लाइफ पे फोकस किया गया है। तो ये बुक इस चीज को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करती है। और इस बुक में सिर्फ सारी की सारी जितनी ऑथेंटिक हदीसें हैं उनके बेसिस पे ही सीरा कवर की जाती है। इसमें कोई भी अनऑथेंटिक हदीस नहीं है। ऑल्दो जो बुक्स ये कवर कर रहे हैं अ, वो मोस्टली मतलब सीरा का 80% कवर कर देती है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में। बट इस बुक में अ, जैसे क्रिश्चियंस का क्या व्यू है, उसको कैसे अपोज करना है, वो सब नहीं है। ओरिएंटलिस्ट का क्या व्यू है, उसको कैसे अपोज करना है, वो सब नहीं है। जो बैकग्राउंड कवर किया जाता है, अ, जैसे अल्लाह की नबी की नबूवत से, मतलब पैदाइश से पहले के दौर के बारे में, उसके अंदर ज्यादा डिटेल नहीं है। इसका फोकस ये है कि अल्लाह के नबी की लाइफ स्टार्टिंग से एंड तक काफी डेप्थ में कवर करना, ये इनका फोकस है। तो जो कि हमारे गोल के साथ मैच करती है कि हमें मिशकात को समझने के लिए सीरा समझनी है। तो हाँ, मतलब ये बुक बहुत ही अच्छी किताब है। और मेरे हिसाब से लाइक लास्ट 100 साल में जो हदीस के ऊपर ऑथेंटिकेशन का मेजर काम हुआ है वो सारा इसमें कवर्ड है। तो इस बुक को मैंने इसलिए चूज करा। और इसके अलावा अ, एक और बुक मैंने चूज करी है, द मगाजी ऑफ सैयदुना मोहम्मद। ये मगाजी की किताब के ऑथर है मूसा इबिन उकबा। तो जो मूसा इबिन उकबा थे वो एक ताबईन थे,
और इन्होंने अपने जमाने में ही ये किताब को लिखा था। और ये साहबा के साथ साहबा के डायरेक्ट मतलब स्टूडेंट थे। तो इनके इनका ये भी फोकस था कि जो वो हदीसें ले रहे हैं तो वो क्या ऑथेंटिक है या नहीं है, उसके ऊपर भी और किससे ले रहे हैं उसके ऊपर भी इनका काफी फोकस रहा है स्टार्टिंग से ही। तो इनकी बुक भी बहुत ही ऑथेंटिक है क्योंकि सीधे डायरेक्ट ताबईन है ये। इसके अलावा अ, इस बुक के बारे में अ, एक और पॉइंट एक्चुअली ये है कि ये बुक ऑल्दो स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करती थी, बट 400 साल से ये बुक खो गई थी। मतलब 400 साल पहले किसी एक लाइब्रेरी में कहीं पड़ी रह गई ये बुक। और स्कॉलर्स के पास बस जो दूसरे स्कॉलर्स ने इनके बुक से जो रेफरेंसेस मेंशन करे थे अपनी अपनी बुक्स में, वो बाकी रह गया था। तो रिसेंटली करीब करीब 5 इयर्स मेरे ख्याल से टाइम बीता है जिसमें ये बुक हमें वापस से मिली है। और ये बुक उर्दू और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दी गई है। तो इसलिए मैंने ये बुक भी चूज करी है। ये बुक काफी मुख्तसर है कंपेयर टू हमारी जो दूसरी बुक है, बट स्टिल इसमें भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझना जरूरी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चंस? मानव क्लियर है। ओके। ओके। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के बारे में। तो आज फिर हम एक शॉर्ट पार्ट कवर करेंगे अल्लाह के नबी की बायोग्राफी के बारे में। अ, तो तुम तो मैं जो बैकग्राउंड कवर करा जाता है ना कि प्री इस्लामिक अरेबिया कैसा था, और फिर अ, अबरा के लश्कर ने काबा पे अटैक करा, और जो अब्दुल मुतलिब और कुरैश के बारे में जो बैकग्राउंड कवर किया जाता है, उन सब को मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। और जहाँ पे ठीक है। वो चीज़ें रिलेवेंट होंगी मैं उस पॉइंट पे उन चीज़ों को कोट करूंगा ताकि अंडरस्टैंडिंग में अ, उस पॉइंट पे ये सारी चीज़ें जहन में रहें। अगर मैं इन सब चीज़ों को पहले ही कवर कर दूंगा तो जहाँ पे इनका रिलेवेंस है एक्चुअली अल्लाह के नबी की सीरा में, तो वहाँ पे फिर ये चीज़ें मिस हो सकती हैं समझना। तो मैं उस पॉइंट पे इन चीज़ों को रेफरेंस करूंगा जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें रिलेवेंट है। तो हम सीधे स्टार्ट करेंगे अ, अल्लाह के नबी के बर्थ से। ओके। तो मैं ये बुक खोल लेता हूँ। तो सबसे पहली जो हदीस आती है वो सही मुस्लिम की हदीस है।
तो अ, ये सारी हदीस हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, मैं इसका कुछ हिस्सा ही कवर करूंगा। एक्चुअली ट्रांसलेशन में ये वो चीज़ कवर नहीं हो रही जो मैं दिखाना चाह रहा था। ओके। कोई बात नहीं, आप कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली हदीस है वो अबू कतदाल अंसारी रदी अल्लाह अन्हु की है। अबू कतदाल अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्टेड दैट द prophet sallallahu alaihi wasallam said it was Monday it Monday was the day on which I was born and the day on which I was commissioned with the prophethood or the revelation was sent to me। तो इस हदीस का ये सही मुस्लिम की हदीस है। अ, तो इसके अंदर अल्लाह के नबी से पूछा गया था कि वो मंडे के दिन का रोजा क्यों रखते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि मंडे का ही दिन है जिस दिन जो मेरी पैदाइश का दिन है, और उसी दिन कुरान भी मेरे नाजिल हुई थी मेरे पे। तो वही का सिलसिला भी उसी दिन स्टार्ट हुआ था और कुरान भी नाजिल हुई थी। तो इसलिए अल्लाह के नबी हर मंडे का रोजा रखते थे। तो इस हदीस से पता चलता है कि अल्लाह के नबी की जो पैदाइश का दिन था वो मंडे था। और फिर साल कौन से ईयर की अगर हम बात करें तो वो ईयर था, ईयर के बारे में अगली हदीस है। Narrated Abdullah bin Abbas and Qais bin Makrama radiyallahu anhu, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was born in the year of elephant। तो जिस साल अबराह के लश्कर ने अ, काबा के ऊपर अटैक किया था ना, तो उसी साल अ, जब उन्होंने अटैक किया था तो वो एलिफेंट पे किया था। तो इसलिए उस साल को अरेबिक में आमुल फील कहते थे उस जमाने के लोग। तो क्योंकि वो काफी एक बड़ा सा इवेंट था, तो अरब में ऐसे हुआ करता था कि किसी अ, के जिंदगी के बारे में कुछ अगर टाइम को दिखाना होता था, तो वो उनके टाइम या उनके टाइम के आसपास के टाइम में जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, तो उसके बेसिस पे वो अ, अपने बर्थ को या ऐसी चीजों को याद करते थे। तो क्योंकि जो आमुल फील का साल था, तो उस साल अल्लाह ताला ने जो बर्ड्स के थ्रू वो जो पत्थर फिकवाए थे वो अरबों के लिए काफी एक बड़ा इवेंट था। तो इसलिए आमुल फील को वो लोग याद रखे थे। और अल्लाह के नबी के बर्थडे को भी, ईयर ऑफ बर्थ को भी ऐसे ही याद रखा गया था। तो इस हदीस में भी वही चीज कवर हो रही है। तो आमुल फील के वाले साल में अल्लाह के नबी पैदा हुए थे। और अगर हम हमारे टर्म्स में बात करें तो ये आता है
571 AD। अमुल फील 571 AD में हुआ था। ओके। अच्छा तो ये जो अमुल फील वाली हदीस है, ये हदीस ये हदीस मुश्किल अल आथार में आई है। और इसके जो रावी है उनको शोएब अल अर्नौत ने अ, अ, मतलब ट्रस्टवर्दी और बिलीवेबल डिक्लेयर करा है। शोएब अल अर्नौत एक और हदीस के स्कॉलर है, रिसेंट स्कॉलर है वो। तो उन्होंने इसको ट्रस्टवर्दी कहा है। और उसके अलावा शेख अल्बानी ने भी अ, बुखारी और अ, अ, मुस्लिम, जो सही मुस्लिम और सही बुखारी में जिस शर्त के बेसिस पे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हदीसों को सही कहा है ना, तो उसी शर्त पे इस हदीस को भी शेख अल्बानी ने सही कहा है। तो ये हो गया साल के बारे में। ओके। तो अब जो डेट है ना, जिस डेट के ऊपर अ, अल्लाह के नबी पैदा हुआ है, तो उस डेट के बारे में कई सारी चीजें बताई गई है। तो जनरली जो लोगों में फेमस है वो है 12 रबीउल अव्वल। बट जो 12 रबीउल अव्वल की डेट आती है वो जैसे मैंने अभी डिस्कस करा था ना, कि इब्न इसहाक एक ऐसे स्कॉलर हैं जो अर्ली डेज, मतलब स्टार्टिंग के स्कॉलर्स में से हैं, जो हिस्ट्री के ऊपर उनका फोकस था। तो अ, इमाम इब्ने इसहाक ने अपनी किताब में 12 रबीउल अव्वल का मेंशन करा है। तो जो बाद वाले हमारे दौर के जो स्कॉलर्स हैं वो इब्न इसहाक की बात को ही कवि मानते हैं। ऑल्दो इब्न इसहाक ने जो वो हदीस थी 12 रबीउल अव्वल की, वो हदीस बगैर कोई सनद के ही बता दी थी। तो उस हदीस की सनद नहीं है, बस वो इतनी बात कह दी थी कि 12 रबीउल अव्वल है। तो क्योंकि वो हदीस के इमाम माने जाते हैं, तो सॉरी, वो सीरा के इमाम माने जाते हैं। तो आज के दौर के जो बरेलवी और देवबंदी और काफी हद तक अहले हदीस उलमा भी 12 रबीउल अव्वल को ही डेट मानते हैं अल्लाह के नबी की बर्थ का। बट क्योंकि इस हदीस की क्योंकि सनद नहीं है, तो इस हदीस को हम स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते। बट क्योंकि अ, अ, इमाम इब्ने इसाक को इस फील्ड के मास्टरी है, और उनको ही मेजर इमाम माना जाता है सीरा के पर्सपेक्टिव से, तो उसको मेजॉरिटी लोग कंसीडर करते हैं। उसके अलावा क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को मिलाद का जश्न भी मनाया जाता है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, तो इस वजह से भी 12 रबीउल अव्वल फेमस है। हाँ, बट जो अर्ली स्कॉलर्स थे उसके अंदर जितना मैंने एक्सप्लोर करा है, और कई सारे डिफरेंट स्कॉलर्स का भी ये मानना है कि जो 12 रबीउल अव्वल है उसके अलावा भी डिफरेंट डेट्स हैं जो अर्ली स्कॉलर्स ने मेंशन करी हैं। तो इन टोटल 10 डिफरेंट डेट्स हैं जिसके अंदर जिसको बोला जाता है अल्लाह के नबी की बर्थडे। तो जो हमारे जमाने के शिया हैं वो 17 रबीउल अव्वल को मनाते हैं, और जो कुछ अहले हदीस है वो 9 रबीउल अव्वल को मनाते हैं। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हैं। बहरहाल रबीउल अव्वल का जो महीना है उसके ऊपर मेजर स्कॉलर्स अग्री करते हैं कि महीना तो रबीउल अव्वल ही है। ओके। और एक और पॉइंट पॉइंट ये है कि जो 9 रबीउल अव्वल बोलते हैं जो स्कॉलर्स, उनके पीछे ये आर्गुमेंट है कि जो एक स्कॉलर थे
इजिप्ट के स्कॉलर थे। उनका नाम है महमूद बाशा। तो उन्होंने वो एक एक्चुअली एस्ट्रोनॉमर थे। तो उन्होंने अल्लाह के नबी की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर रिसर्च करी है। तो कई सारे स्कॉलर्स जो मिडिल ईस्ट में भी हैं, ये जो स्पेशली फ्रॉम एले हदीस पॉइंट ऑफ व्यू वाले, तो वो इनकी रिसर्च को क्रेडिबल मानते हैं। और इस वजह से वो 9th रबीउल अव्वल को कहते हैं। ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है अ, अल्लाह के नबी के डिफरेंट नेम्स। तो मैं इस हदीस को प्रेजेंट कर देता हूँ पहला। सही बुखारी में हदीस है 3532। नरेटेड जुबैर इबिन मुतिम, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, I have five names. I am Muhammad and Ahmad. I am Al-Mahi, through whom Allah will eliminate infidelity. यानी मतलब कुफर को खत्म करते हैं, कुफर को खत्म करने वाले। आई एम अल हाशिर, हु विल बी द फर्स्ट टू बी रेजरेक्टेड। मतलब डे ऑफ जजमेंट पे अल्लाह के नबी पहले होंगे जिन जो अपनी कब्र से रेजरेक्ट होंगे। द पीपल बीइंग रेजरेक्टेड देयर आफ्टर, और बाकी सारी इंसानियत अल्लाह के नबी के बाद रेजरेक्ट होंगी। एंड आई एम ऑल्सो अल आकिब, देर इज नो प्रॉफिट आफ्टर मी, मतलब आखिरी नबी। तो 5 नेम्स इस हदीस में कवर हुआ है। मोहम्मद, अहमद, अल माही, अल हाशिर और अल आकिब। इसके अलावा सही मुस्लिम की एक और हदीस है। Abu Musa al-Ashri reported that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam mentioned many names of his and said, I am Muhammad, Ahmad, Mukkafi, Ashir, the Prophet of Repentance, yani Rahmatul lil Alameen, and नहीं, Nabi at-Tawbah, the Prophet of Mercy, जो कि रहमतुल लिल आलमीन, the Nabi of रहमा। तो ये यहाँ पे भी 5 नाम है। तो यहाँ पे ये जो नेम्स है, मुक्कफी और प्रॉफिट ऑफ रेपेंटेंस एंड प्रॉफिट ऑफ मर्सी, ये 3 न्यू नेम्स हैं। ओके। और अ, इसके अलावा भी अल्लाह के नबी के बेटों के नाम पे अल्लाह के नबी को बुलाया जाता था। तो अल्लाह के नबी के पहले बेटे कासिम थे, तो उनके उस बेसिस पे अल्लाह के नबी का नाम पड़ा अबुल कासिम। और फिर अल्लाह के नबी के दूसरे बेटे थे इब्राहिम। तो उसी वजह से अ, उनका अल्लाह के नबी का नाम एक और पड़ा अबू इब्राहिम। तो ये सब हदीसों में अल्लाह के नबी के डिफरेंट नेम्स आए हैं। और इसके अलावा भी अल्लाह के नबी को कुरान में भी डिफरेंट डिफरेंट अल्लाह के नबी के कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा कई सारे नेम्स हैं। तो वो सभी अल्लाह के नबी के नाम
के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? है इसके अलावा कुरान पाक पे 90+ नेम लिखे होते हैं ना, जैसे अल्लाह ताला के नेम है तो नबी के भी नाम लिखे होते हैं अक्सर कुरान पाक में। जी, कि वो सारे नाम अ, अल्लाह के नबी ने खुद से मेंशन नहीं करे हैं। तो जो नाम मैंने आपको ठीक। हदीस से दिखाया है, ये अल्लाह के नबी के दौर में अल्लाह के नबी ने खुद, मतलब प्रूवन नेम्स है ये जो मैंने आपको ठीक कवर है। करवाया है। इसके अलावा ठीक जो है। नेम है वो वैसे कुरान में आए हैं। तो बट उनका कोई सच सोर्स नहीं है कि अ, उन उन उस नामों से अल्लाह के नबी को बुलाया जाता था। बट बहरहाल क्योंकि कुरान में मेंशन है, तो हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के नामों पे भी हम बुला सकते हैं, उसमें कोई अर्ज नहीं है। ठीक है। जी। ओके। तो अब हम आते हैं लिनिएज वाले टॉपिक पे। तो लेट मी ओपन द पेज। तो अब एक टॉपिक है अल्लाह के नबी की लिनिएज के बारे में, जो हम कहते हैं ना, नस्ल। तो अ, इसके ऊपर पहले तो मैं ये चीज कवर कर देता हूँ कि नस्ल की इम्पोर्टेंस कुरान और हदीस से क्या है, कि नस्ल किस हद तक इम्पोर्टेंट है, और अ, कुरान और हदीस में उसका क्या मेंशन है। तो पहले हम वो कवर कर लेते हैं, देन हम अल्लाह के नबी की लीनिएज पे आएंगे। तो पहले मैं कुरान से स्टार्ट करता हूँ। तो ये सूरे अल हुजरात की आयत है। O humanity, indeed, we created you from male and female and made you into people and tribes so that you may get to know one another. Surely the most noble of you in the sight of Allah is most righteous amongst you. Allah is truly all knowing and all aware. तो इस कुरान की आयत से हमें ये क्लियर हो जाता है, जो अल्लाह ने इंसानों को ट्राइब्स में और डिफरेंट तरीके के दिखने वाले लोगों में डिवाइड जो करा है, वो इसलिए करा है कि हम एक दूसरे को पहचान पाए और डिफरेंशिएट कर पाए। बट ये इसका इसका ये कोई मतलब नहीं है कि एक नस्ल दूसरी नस्ल से बेहतर है या कोई बुरी है। तो यहाँ पे अल्लाह ने ये भी क्लियर कर दिया कि जो सबसे बेहतरीन वही है जो जो सबसे राइचियस है। तो ये कुरान की आयत है, और इसके अलावा भी कुरान में आया है। कुरान में एंड ही इज द वन हु क्रिएटेड ए मैन फ्रॉम वाटर देन मेड ऑफ हिम रिलेशंस क्रिएटेड बाय lineage एंड रिलेशंस क्रिएटेड बाय मैरिज। योर लॉर्ड इज ऑल पावरफुल। तो अल्लाह ताला ही है जो इंसान की नस्ल को बनाया है, और इंसानों में रिलेशंस बनते हैं निकाह के थ्रू। तो ये अल्लाह ताला की ही क्रिएशन है। ये एक और जगह है जहाँ पे लिनिएज का मेंशन है, और इसके अलावा हदीस है। ये सही बुखारी की हदीस है। जी। अ, ये सही बुखारी की हदीस है, नरेटेड अबू जर अल गफारी। द prophet sallallahu alaihi wasallam said, if somebody claims to be the son of any other than his real father knowingly,
he but disbelieves in Allah. And if somebody claims to belong to some folk to whom he does not belong, let such a person take his place in the hellfire. तो कोई भी इंसान अगर जानते हुए झूठा दावा करता है कि वो किसी का किसी और का बेटा है या ऐसे कुछ, तो अ, वो ये बात जान ले कि वो अपनी जगह दोजक में फिक्स कर रहा है। तो हम हमारी नस्ल को झूठी नस्ल को नहीं क्लेम कर सकते। तो नस्ल के बारे में झूठ बोलना भी अ, हराम है, क्योंकि इससे ये हो जाएगा ना कि अ, मतलब किसी और के साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि फिर उसकी विरासत में उसका हिस्सा बनेगा उस इंसान का। तो ये सारी चीजें रिलेटेड है इससे। तो इसलिए इसके बारे में झूठ बोलना की इजाजत नहीं है हमें हमारे पास। इसके अलावा एक और जगह है। तो ये तिरमिजी की रिवायत है। अ, इसको शेख जुबैर अली दई ने हसन दर्जे की रिवायत कहा है। तो अबू हुरैरा narrated that Allah's messenger said, learn enough about your lineage to facilitate keeping your ties of kinship. For indeed, keeping the ties of kinship encourages affection among the relatives, increases the wealth, and increases the lifespan. तो इस हदीस में यह कहा जा रहा है कि हमारे जो नस्ल है उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करो और उसको समझो। रिलेशंस हमारे कौन कौन से किस किस के साथ है। और इसके थ्रू, क्योंकि ब्लड रिलेशन एक के थ्रू हमारे जो लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ती है, वो कह रहे हैं अल्लाह के नबी, और हमारी वेल्थ है वो भी बढ़ती है। और जो हमारे से रिलेटेड है, जाहिर सी बात है उनसे हमारी अफेक्शन बढ़ जाती है। तो इस हदीस में ये बताया जा रहा है कि लिनिएज को जानना एक इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि इन सब से ये सब बेनिफिट्स हैं हमारे पास। तो ये जो लिनिएज को की ज्यादा जानकारी रखने वाली जो बात है ना, ये अ, अल्लाह के नबी के दौर में जो जनरल अरब लोग रहते थे, तो वो लोग के अंदर भी इस चीज का काफी अपनी नस्लों को याद रखना और समझना, उस टाइम पे भी ये कल्चर था। बहरहाल वो उसके थ्रू एक नस्ल दूसरी नस्ल से बेहतर है और वो सब चीजें भी करते थे। बट ऑल्दो बुरा ही उनका रीजन था, बट वो लोग स्टिल अपनी नस्लों को याद रखते थे काफी डिटेल में। तो जैसे कि हमें ये भी पता है कि हजरत अबू बकर एक जीनियोलॉजिस्ट है उस जमाने के। तो ये चीजें काफी याद करने के ऊपर फोकस रहता था अरबों का। तो उसी लिए हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी काफी डिटेल में लीनिएज हमें पता है। और जो अल्लाह के नबी की लीनिएज के बारे में जो हमें जिक्र मिलता है, वो सबसे पहले तो सही बुखारी में आता है। कि यहाँ पे नहीं मिलेगा वो, बुक खोल ले।
जी ये रहा। तो इमाम बुखारी ने अल्लाह के नबी के लीनिएज के बारे में ये लिखा है इस चैप्टर के अंदर, द एडवेंट ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 28 चैप्टर है बुखारी का। उसके अंदर अ, इमाम बुखारी लिखते हैं, ही इज मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हशीम बिन अब्दु मनाफ बिन अल कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन। तो ये काफी डिटेल में अदनान तक का सारा अल्लाह के नबी के लिनिएज मेंशन करते हैं। और जो अ, अल्लाह के नबी की लिनिएज को हम कुरैश कहते हैं ना, तो ये जो अ, जी, जो फहर है उनका एक और नाम ये भी था, कुरैश। तो इस वजह से हम कुरैश कहते हैं अल्लाह के नबी की। बनो कुरैश से थे वो, इस तरीके से हम कहते हैं। बहरहाल ये जो इमाम बुखारी ने लिखा है, तो ये हदीस नहीं है, ये बस चैप्टर के एक हेडिंग उन्होंने मेंशन करी है। और इसी तरीके से दूसरे स्कॉलर्स ने भी बगैर किसी एविडेंस के इस चीज को अपनी किताबों में मेंशन करा है। बहरहाल क्योंकि अदनान तक जो अल्लाह के नबी की लिनिएज है, उसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है स्कॉलर्स के अमाउंट, और सब लोग बस इस चीज को यहाँ तक मेंशन करते हैं। तो इस चीज को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बट अदनान से लेके इस्माइल अलैहिस्सलाम फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जो लिनिएज है ना, उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो उसके अंदर स्कॉलर्स भी एक कोई पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट पे नहीं पहुंचे हैं। तो वो जो सारे मेंशन है वो सारी वीक हदीस के बेसिस पे है। तो 12 लाइक उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी जो आदम अलैहिस्सलाम तक भी मेंशन करते हैं कुछ किताबों में, जैसे इब्न इसहाक ने और इब्न हिशाम ने और इब्न साद ने, इन सब ने मेंशन कराए हैं अ, आदम अलैहिस्सलाम तक का पूरा रूट। बट बहरहाल उसके ऊपर अग्रीमेंट नहीं है, तो जितना अग्रीमेंट है उतना हमारे पास क्लैरिटी है। ओके। अब इसके अलावा भी अ, अ, कुछ चीजें हमें इसके अलावा भी अदनान के ऊपर भी कुछ चीजें क्लियर है जो हदीसों से साबित होती हैं। तो मैं वो चीजें मेंशन कर देता हूँ। तो सही मुस्लिम में एक हदीस है, अ, वासिल बिन अक्सा reported, I heard Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam as saying, verily Allah granted eminence to Kinana from amongst the descendants of Ismail, and he then granted eminence to the Quraysh among the Kinana, and he then granted eminence to Banu Hashim among the Quraysh, and then he granted eminence to the tribe of Banu Hashim. तो इस हदीस में बस ये बताया जा रहा है कि अल्लाह की नबी की जो नस्ल है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम से कंटिन्यू हो रही है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स थे किनाना, और किनाना में के डिसेंडेंट्स थे हाशिम, और बनु हाशिम से अल्लाह के नबी थे। तो इस हदीस में ये चीज कवर हो रही है। और ऐसी ही सिमिलर हदीस तिरमिदी में भी है। इनफैक्ट ये एग्जैक्ट सिमिलर हदीस है। इसका बस इतना पार्ट स्टार्टिंग में डिफरेंट आ रहा है। नरेटेड वासिल बिन Aqsa that the messenger of Allah said, indeed Allah has chosen Ismail from the children of Ibrahim. बस ये पार्ट इसमें डिफरेंट है, पिछली वाली में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मेंशन नहीं था।
तो यहाँ पे बेसिकली जो इस्माइल अलैहिस्सलाम मेंशन है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अ, के जो बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम उनका मेंशन है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ही थ्रू, इस्माइल अलैहिस्सलाम के थ्रू अल्लाह की नबी की डिसेंडेंट है। बहरहाल इसके अलावा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आदम अलैहिस्सलाम का है वो भी क्लियर नहीं है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अ, अदनान के बीच में जो गैप है वो भी क्लियर नहीं है। ओके, तो इसके अलावा जो नस्ल है उसके बारे में भी कुछ चीजें मेंशन्ड है। मैं वो कोट कर देता हूँ। एक हदीस है सही बुखारी में, नरेटेड अबू हुरैरा, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said, I have been sent as an apostle in the best of all generations of Adam's offspring since their creation. तो अ, इस हदीस में ये बताया जा रहा है कि अल्लाह के नबी की जो नस्ल रह रही है आदम अलैहिस्सलाम से लेके अल्लाह के नबी तक, वो सारी उस जनरेशन में से बेस्ट जनरेशन ही थी। तो जो स्टार्टिंग से लेके उस पॉइंट तक की जो नस्ल है वो सारी बेस्ट ही थी अल्लाह के नबी की। तो मतलब उसमें कोई आ, मतलब ऐसे खराब नस्ल वाले या ऐसे खराब कहे जाने वाली नस्ल का पार्ट नहीं रहा है वो। इसके अलावा अ, एक और हदीस है जो कि है इरवा अल गलील में। अ, इरवा अल गलील एक किताब है अ, शेख अल्बानी की, क्योंकि उसकी ट्रांसलेशन नहीं हुई है। अ, बहरहाल इस बुक में ही उसका मेंशन है, मैं वो दिखा देता हूँ। जी, ये हदीस। It has been reported from the connected and disconnected chains that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, "I was born in marriage and not out of wedlock, and from the first children of Adam till my parents bore me, nothing from the fornication of the days of ignorance have ever touched me." तो कोई भी अल्लाह के नबी के नस्ल में जितने भी लोग थे उनके साथ कभी भी कोई फॉर्निकेशन का या इस तरीके का कोई इल्जाम नहीं लगा था, और वो सारी बेस्ट क्रिएशन ही थी। इतनी चीजें हमें फ्रॉम द ऑथेंटिकेशन परस्पेक्टिव क्लियर है, जो कि अल्लाह के नबी के नस्ल के बारे में है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? जी क्लियर है सब। ठीक है, फिर यहाँ पे हम इंशाल्लाह क्लास को स्टॉप करते हैं। फर्स्ट क्लास पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। अगला टॉपिक फिर जो आने वाला है अगली क्लास में, वो जो अल्लाह के नबी के छाती पे चीर के अल्लाह के नबी के जो दिल को क्लीन करा था जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, उस जी टॉपिक को से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सही। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।